हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप 5 का सम, ओके, एंड टाइप 2 का सम। ये जो दिया है आपको सम, राइट हैंड साइड से हम लोग पता लगाते हैं कि कौन से टाइप का सम है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप कौन सा है, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये है x इंटू वी। देखो मैंने यहां पे लिखे रखा x इंटू वी, मतलब ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। और एक है टाइप 2 जिसमें यूज होगा अगर कभी भी 1 अपॉन एफ ऑफ डी का स्क्वायर है तब ही जाके साइन और कॉस अप्लाई होता है। तो ये हो जाता है 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये टाइप 2 बोलता है और ये टाइप 5 का फॉर्मूला है। ये दोनों ही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग सी एफ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बोलता है, डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 दो बार, क्योंकि होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड ये भी हो जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दैट्स इट। तो हमारा जो सी एफ आएगा, मतलब मैं अगर इसको और अच्छे से लिखूं तो डी एक्चुअल में हमारे पास रिपीटेड है, +1 +1 -1 -1 ऐसा है। तो अगर मैं इसका सी एफ लिखूं तो सी एफ कैसे लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू C1 + C2x e रेज टू x एंड C3 + C4x e रेज टू -x। तो ये है हमारा सी एफ। समझ में आया? ओके। तो अब ये क्या होगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने के बाद हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम ये होना चाहिए कि जैसे ये सी एफ निकल गया, अब हमारा काम होना चाहिए पी आई क्या होगा। तो पी आई हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके, एंड ये है x साइन 3x प्लस कॉस x, ओके। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर x साइन 3x, ओके, x साइन 3x, और उसके बाद है प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉस x, ठीक है, ओके। तो इसका मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर ए। अब इनको दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे, देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर, तो मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं एक एक करके, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर x होल स्क्वायर, होल स्क्वायर थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, x साइन 3x। पहले ये करेंगे, ये बन गया टाइप 5। अगर कभी भी 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स वी है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसा कि यहां पे दिया है एफ डैश ऑफ डी, मतलब इसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसका ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर माइनस 1। कंसिडर करो कि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, मैंने लिख दिया। अब जो x एज्यूम किया था उसका भी डेरिवेटिव, मतलब ये हो जाएगा 2d, एंड देन ये ब्रैकेट क्लोज होगा, एंड देन अगेन वी हैव टू राइट डाउन 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड v मतलब यहां पर ये अगर x है तो ये v है, मतलब ये हो जाएगा साइन 3x, ठीक है, ओके। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर ये हो जाएगा x माइनस, पहली बात तो ये एक कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 4d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और ये साइन 3x है, साइन 3x मतलब टाइप 2 बन गया अभी। अब ये टाइप 5 से टाइप 2 में कन्वर्ट हो चुका है ये फॉर्मूला यूज करने के बाद। अब ये साइन 3x मतलब ये डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, साइन एंड कॉस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर साइन 3x, x माइनस 4d अपॉन
डी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा -9 माइनस और -10 का होल स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। एंड देन दिस इज sin 3x। इसको थोड़ा और आगे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 1/100, ये मैं ले लूंगा 1/100, कांस्टेंट बाहर ले लिया। फिर मैं क्या करूंगा, ये sin 3x x में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x sin 3x माइनस 4d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 एंड देन अगेन sin 3x। तो ये हो गया sin 3x मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है, x sin 3x माइनस 4d। अभी अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर माइनस 1 sin 3x, ठीक है। ये हो जाएगा 1/100 x sin 3x माइनस 4, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज 3, पहले तो sin 3x का हो जाएगा cos 3x एंड 3x का 3, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x अपॉन -10, तो ये हो जाएगा 1/100 x sin 3x प्लस, पहली बात तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, मतलब माइनस प्लस 6/5 cos 3x, दैट्स इट। ये हमारा हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं। इसका मैं नाम दे दूंगा, इस पहले पार्ट का नाम दे दूंगा मैं 1। दूसरा पार्ट है 1 अपॉन, मतलब ये वाला डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर cos x। तो मैं बेसिकली करूंगा क्या, ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का cos x का मतलब है अप्लाई कर दो x का कोएफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये 1 अपॉन -1 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर cos x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2 का स्क्वायर मतलब 4 cos x, तो ये हो गया 2। सो पुट 1 एंड 2 इन a, ये a में हम लोग पुट कर देंगे ये दोनों वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों भी वैल्यू प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं ऐसा लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा पुट 1 एंड 2 इन a, तो आपका जो pi का जो y है ना, pi का जो y वो बन जाएगा ये दोनों का एडिशन, मतलब ये हो जाएगा 1/100 x sin 3x प्लस 6/5 cos 3x एंड देन 1/4 cos x। तो बाद में मैं लिखूंगा फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो मिला है हमको, ये क्या है, ये पी मिला है, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस पी, तो मैं CF लिख दूंगा। तो CF मेरा क्या आया था भाई, देख लेते हैं। CF देखो मेरा क्या आया था, रिपीटेड था, रिपीटेड के टाइम पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो C1 प्लस C2 का x का e रेज टू x, क्योंकि +1 दो बार है इसलिए ऐसा लिखते हैं, -1 दो बार है इसलिए ऐसा लिखा, तो ये हो जाएगा CF प्लस पी, तो मैं लिखूंगा ऐसे, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 x e रेज टू x, C3 प्लस C4 x e रेज टू माइनस x, एंड pi will be 1/100 x sin 3x plus 6/5 cos 3x plus 1/4 cos x। तो ये है हमारा पूरा का पूरा आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप 5 एंड टाइप 2 का क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए, पीडीएफ तो वैसे मैं शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो ये सब में हमने बेसिकली क्या किया, पहले समझा कि कौन से टाइप का समय टाइप 5 है और टाइप 2 है, अलग अलग करके सॉल्व किया, टाइप 5 को अलग किया, टाइप 2 को अलग किया, बहुत ही इजी वे में हमने सीखा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर द डाउट, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, जो भी आपको डाउट अगर आ रहा है सॉल्व करते समय, मैं उसका रिप्लाई आपको ऑडियो के थ्रू कर दूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।